जय हिंद, वंदे मातरम। मैं राकेश सर फ्रॉम बिहार डिस्ट्रिक्ट सारण एंड विलेज देवनी। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 पाठ त्रिभुज का एक बहुत ही अच्छा प्रमेय और बहुत लोकप्रिय प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम जो है बहुत खास है, क्योंकि हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर के। आई होप इस वर्ष भी पाइथागोरस प्रमेय पूछा जाएगा, तो आप लोग अंत तक वीडियो देखिए और बहुत ही सरल विधि, बहुत आसान तरीका से मैं आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सिखाऊंगा। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर एक्टिव रहिए, क्योंकि मेरे चैनल पर एजुकेशनल रिलेटेड ही वीडियो अपलोड होते हैं, बाकी कोई वीडियो अपलोड नहीं होता है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है पहले जाने हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं? तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें हम लोग कर्ण जानते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर और शेष दो भुजा होता है, उन दोनों का स्क्वायर और दोनों का योग कर्ण की स्क्वायर के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय ही सिद्ध करना है, इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। हल दिया है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है। एंगल बी बराबर 90 डिग्री, एंगल बी जो है 90 डिग्री सिद्ध करना है। देखिए, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। उसके बाद में हमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। देखिए, ये इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, तो AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर और ये दोनों का स्क्वायर AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर, हमको यही सिद्ध करना है। AC स्क्वायर जो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखिए, इसमें हम लोग एक रचना करेंगे, जो भी थ्योरम होता है उसमें हम लोग एक रचना करते हैं, तो इसमें भी एक रचना करना है। देखिए, लंब खींचना है, लंब, इसको हम लोग नाम देंगे BD। तो BD लंब AC पर डाला, हमको यही एक रचना करना है, BD लंब AC पर। अब देखिए, अब यहां पर 3 त्रिभुज बनेंगे। एक त्रिभुज बनेगा ABD और BDC और तीसरा त्रिभुज ABC। तीनों त्रिभुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD, हम लोग दो त्रिभुज का भी तुलना करेंगे समरूप के लिए। किसके लिए? समरूप के लिए। तो देखिए, एंगल A बराबर एंगल A उभयनिष्ठ है। देखिए, दोनों त्रिभुज में क्या है, एंगल A उभयनिष्ठ है। एंगल B बराबर एंगल B 90 डिग्री, दोनों क्या है, 90 डिग्री है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD। देखिए, एंगल से से यह एक उप प्रमेय है। ए क्या है, एक उप प्रमेय है, यानी एंगल
एक ऊपर में होता है कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, जब दोनों में दो कोण बराबर हो। देखिए इसमें भी ए बराबर है और बी भी क्या है, बराबर है। तो जब दो त्रिभुजों के दोनों कोण बराबर हो तो दोनों समरूप होते हैं त्रिभुज, यह एक प्रमेय है। तो ये क्या हो गया, समरूप हो गया। और जब त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा समानुपाती होता है, हम लोग जानते हैं। तो देखिए अब इसका लंब यानी भुजा समानुपाती होता है ए बी, और इसका लंब क्या हो गया ए डी। इसका लंब हो गया क्या है ए बी सी में, इसका लंब क्या है, तो इसका लंब क्या हो जाएगा ए, आपका ए लंब हो जाएगा ए बी। आप इसका देखिए, इसका कर्ण ए सी, तो इसका कर्ण आपका क्या होगा ए बी होगा, इसका कर्ण क्या होगा ए बी। ए देखिए ध्यान दीजिए, इसका लंब, इसका लंब, इस त्रिभुज का लंब ए बी, इस त्रिभुज का लंब ए बी, इस त्रिभुज का कर्ण ए सी और इस त्रिभुज का कर्ण क्या ए बी डी। ए बी डी में कर्ण ए होगा आपका, ई लंब हो जाएगा, ई कर्ण हो जाएगा ई बी। तो ए क्या है ए बी, तो इसलिए या ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर ए टी इंटू ए सी, इस समीकरण 1 हो गया। बहुत आसान। फिर आइए, फिर त्रिभुज ए बी सी और आपके हम लोग त्रिभुज बी डी सी लेंगे। त्रिभुज बी डी सी से दोनों त्रिभुज में जैसे इसको बनाए वैसे इसमें भी करना है। देखिए एंगल सी सी बराबर है, देखिए दोनों में एंगल सी बराबर एंगल सी उभयनिष्ठ है। एंगल देखिए इसमें बी है तो इसमें डी है, इसमें डी है, इसमें देखिए इसमें बी और उसमें भी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री, दोनों में 90 डिग्री है ना। बी एंगल इसमें देखिए ए बी 90 डिग्री हो गया आपका, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री। तो क्या हो गया, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज बी डी सी ए सी। आपका यह भी त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, ये भी त्रिभुज समरूप हो गया, क्योंकि एंगल सी क्या उभयनिष्ठ है दोनों में, एंगल सी उभयनिष्ठ, एंगल बी एंगल डी 90 डिग्री, तो त्रिभुज क्या हो गया समरूप, किससे ए सी, यानी एंगल से समरूप हो गया। और जब त्रिभुज समरूप होता है, अतः जब त्रिभुज समरूप होता है तो ये क्या होता है, ये आपका भुजाएं समानुपाती होती है, क्या होते हैं भुजाएं समानुपाती होता है। तो देखिए इसमें आ जाइए, इसमें जब भुजा समानुपाती होगा देखिए इसका कर्ण, देखिए इसका हम लोग कर्ण लेंगे तो इसका कर्ण क्या होगा बीसी। देखिए इस त्रिभुज का हम लोग लंब लेंगे, तो इस त्रिभुज का लंब होगा आपका यही, तो उसमें तो ले लिए हैं। देखिए इसमें हम लोग कर्ण लेंगे, कर्ण लिए तो इस त्रिभुज का कर्ण हो गया एसी, तो इसका कर्ण हो गया बीसी बराबर इस त्रिभुज का। फिर हम लोग लंब लेंगे, तो लंब आपका ए बी हो जाएगा, ए बी
DC BC। इस त्रिभुज का हम लोग आधार लेते हैं BC। देखिए BC, इस त्रिभुज का हम लोग आधार लेते हैं, तो इस त्रिभुज का हम लोग आधार लिए BC, तो इसका आधार क्या हो गया? DC हो जाएगा। DC क्या हो जाएगा? DC। देखिए इसका हम लोग कर्ण लिए AC, तो इसका कर्ण क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज का कर्ण हम लोग लिए, उसमें लंब लिए थे, तो इसमें हम लोग कर्ण लिए, इसमें हम लोग कर्ण लिए, तो इसमें कर्ण आपका हो जाएगा, ये देखिए AC, तो AC, तो इस त्रिभुज का कर्ण आपका क्या होगा? इस त्रिभुज का कर्ण आपका हई हो जाएगा। देखिए हई लंब हो गया, हई आधार, और हई आपका हो गया H, इस त्रिभुज का BDC का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, BC स्क्वायर इक्वल टू BC AC इंटू DC। इस समीकरण 2 हो गया। आई होप देखिए समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अब हम लोग दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। अब समीकरण 1 का जोड़ समीकरण 2 से, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अब बराबर AC इंटू DC आप प्लस AB इंटू AC। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, देखिए AC दोनों में कॉमन है तो AC ले लीजिए, BC जोड़ AB दोनों में उभयनिष्ठ है, तो दोनों में से हम लोग AC उभयनिष्ठ लिए, तो DC जोड़ AB। यहाँ पर देखिए DC AB क्या है? DC जोड़ AD प्लस DC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC गुने AC, DC जोड़ AD क्या हो गया? AC। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। देखिए प्रमाणित हो गया। अतः AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। प्रूफ। बहुत ही अच्छा थ्योरम है और मुझे लगता है कि अब की बार परीक्षा में आएगा, तो आप लोग इस थ्योरम को नोट कर सकते हैं और परीक्षा में बना दीजिएगा। 5 नंबर के परीक्षा में आएंगे। तो जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ स्पेशल थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे।